दोस्तों, इसी तरह मेरे साथ में जो है तेज़ तर्रार बाबू खान, कांग्रेस युवा नेता है। आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या आपकी क्या डिमांड है? ये जो हरीश रावत जी है, जो एक रावण की शक्ल में, अफजल खान की शक्ल में यहाँ बैठे हैं, गरीब जनता को जो सब्जी भाजी बेचते, कोई बैगन टमाटर जो भी सब्जी भाजी की दुकान लगाते, इन लोगों को अतिक्रमण के नाम पर उठाने का काम कर रहे। तो अगर ये अफजल खान बनेंगे, अगर ये रावण बनेंगे तो हम राम बनेंगे, अगर ये अफजल खान बनेंगे तो हम छत्रपति शिवाजी महाराज बनेंगे। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमारे को न्याय के विरुद्ध लड़ना सिखाया। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने इस देश को संविधान दिया है और समानता का अधिकार दिया है। तो उसी चीज को मानते हुए, संविधान को मानते हुए, आज संवैधानिक हक से हम अपने हक की लड़ाई लड़ने यहाँ पे आए हैं। और जो जनता को जो सब्जी लगाने का अधिकार है, रोजगार करने का अधिकार है, वो छीनना नहीं चाहिए। इसीलिए हम उनसे मांगना है। लेकिन वो रावण की शक्ल में, वो अफजल खान की शक्ल में अपने एसी के चेंबर में बैठा है, पुलिस प्रशासन को आगे खड़ा कर दिया है। इसका हम बिल्कुल विरोध करेंगे। क्योंकि अगर आप जनता के लिए बैठे वहां पे, क्योंकि हम टैक्स पेयर है, हम टैक्स पैसा देते हैं, तभी इनके कैबिन में एसी लगी है। और उसका बिल जो भरा जाता है वो हमारे पैसों का बिल है। वो जिस कुर्सी पे बैठा है वो कुर्सी हमारे पैसों की है, जनता के पैसों की है। और वो नीचे आने को डर लग रहा है क्योंकि वो चोर है। हरीश रावत ने कई बार अतिक्रमण के नाम पे लोगों का सामान चोरा है, उनको बेच दिया है और अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण करता हूँगा। सीधा सीधा आप हरीश रावत पे जो है आरोप लगा रहे हैं कि सामान चोरा है। क्या इसके पहले भी जो ठेला गया था, तो ठेले की भी कोई कंप्लेंट की है आपने? पुलिस प्रशासन के पास 4 बार जाने के बाद 6 महीने में 4 बार गए हैं। पुलिस प्रशासन इन बड़े अधिकारियों के खिलाफ कंप्लेंट नहीं लेती। हमारे पास पूरे उसके सबूत है, हम आपको दिखाए उनके। हरीश रावत की खुद की यहाँ पे नागपुर महानगर पालिका की स्लिप है और हमारे पास वीडियो फुटेज है। जिन अधिकारियों ने ये ठेला उनके घर से लेकर गया, वो ठेला यहाँ हरीश रावत के कैबिन में आने के बाद, उनके सीमा के अंतर्गत आने के बाद वो गायब कहाँ हो गया? मतलब इन लोगों ने बेच दिया। रातों रात ये लोगों का सामान बेचते। अभी मुझे बताओ, फुटपाथ पे जो सब्जी भाजी बेचते, उनका क्या कसूर है? क्या सरकार इनको नौकरी देने में सक्षम है? क्या नहीं है? तो सरकार इनकी नौकरी छीनने में सक्षम क्यों है? ये अपना खुद का रोजगार कर रही है। अपने पैसों से 2,000 5,000 का सामान खरीदती है, 500-600 रुपए रोज का दिन का कमा के अपनी बीवी बच्चों का पालन पोषण करती है। इनको अगर बेरोजगार करेंगे तो रोड पे मर्डर नहीं होंगे, रोड पे चाकू चोरी नहीं चलेंगी। ये लोग अपने बीवी का पालन पोषण, बच्चों का पालन पोषण करने के लिए कहाँ जाएंगे? इनके पास सरकारी कोई योजना है क्या? ये योजनाएं तो देते नहीं, लेकिन लोगों का रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं। इसीलिए हम हरीश रावत का विरोध करते हैं। मेरे साथ नेहा मैम है, एक्स कॉर्पोरेटर रह चुकी है। आइए उनसे बात करते हैं। मैम, सबसे पहले ये बताइए, तस्वीर किसकी है? ये स्टेच्यू जो लगा है, ये किसका है? ये तस्वीर हमारे आशीनगर जोन के आयुक्त हरीश रावत जी की है। अच्छा, क्या कर रहे हैं क्या यहाँ पे? ये देखो, ये अतिक्रमण जो शनिवार को हमारे प्रभाग 2 नारी में जो शनिवार बाजार भरता है, शनिवार को अतिक्रमण आया था और अतिक्रमण आया और इनके जो सब्जी भाजी है, जो ठेले हैं, इन लोगों ने ऐसे गंदे तरीके से फेंक दिए, ठेले लेके गए हैं। कार्रवाई, इनका काम है। नागरिक सुविधा केंद्र यहाँ पे लिखा है, नागरिक सुविधा केंद्र, तो नागरिकों को सुविधा देना है। कैसा है, प्रभाग में अभी पानी गिरा है, पहला ही पानी है जो गिरा है। पूरे ड्रेन लाइन ओवरफ्लो है, सीवर लाइन ओवरफ्लो है, लोगों के घर के अंदर से पानी निकल रहा है। यहाँ पे हर अधिकारी पीएचई वाला गजबे हो, जो तांबे हो, या जो आयुक्त है हरीश रावत हो, इन लोगों को फोन कर करके हम थक जाते हैं। 2 साल से भैया चेंबर नहीं बनी है। 2 साल से हम यही बनाओ, बारिश के पहले बनाओ, हम थक गए। यहाँ पे इनका ध्यान नहीं है। पर शनिवार बाजार, ये इन लोगों का अतिक्रमण उठा के इन लोगों को गंदे तरीके से हकालना बाजारों से, ये लोग ये तरीका कर रहे हैं। इतने गंदे तरीके से कर रहे हैं, इन लोगों को कोई राइट नहीं है। जो अपना डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इन्होंने जो संविधान लिखा है, संविधान में जो कानून लिखा है, वो सबके लिए बराबर है और बाजार के लिए भी इन्होंने कानून है। यहाँ पे जो राइट इन लोगों का बाजार को हटाने का या लगाने का, वो कोई कानून यहाँ पे नहीं है। तो ये किस राइट के तहत इन लोगों को हटाने का काम कर रहा है? आज उनको, यानी आज हमारा उनको प्रश्न है कि किस तरीके से तुम यहाँ से हटाओगे। एक तो तुम हटाते हो तो इनको जगह दो, एक जगह दो, नहीं तो तुम्हारी जितनी है ना, तुम हटाने का काम करो तो इन लोगों को नौकरी दो, नहीं तो हटाने का काम बिल्कुल मत करो। क्या आपसे हरीश रावत की मुलाकात होगी या आपने कुछ अंदर खबर भेजी है कि मुलाकात करने? हमने उनको पहले ही खबर भेजे है। क्या होता है, हम जैसे हम आते, ये जनप्रतिनिधि हम भी है और जन लोगों का काम करने का, नागरिक काम करने का, समस्या हल करने के लिए ही वो बैठा है। और इन लोग टैक्स भरते हैं, टैक्स से इन लोगों का घर चलता है, ये खुद के पैसे नहीं देते। तो इनका काम है नागरिक लोगों को समस्या का हल करना। तो इन लोगों का काम है, जैसे हम उनको बताते कि हम आने
आने वाले तो बोलते तुम पुलिस परमिशन नहीं निकालने हो कि तुम्हारे पर राकेश निको से, नेहा निको से, बाबू खान पर तुम एफआईआर दायर करो। ये एफआईआर दायर कर देते, इनको पकड़ो, ऐसा उनका काम है। पर इसलिए हमने उनको पहले से ही भेजा कि हम उनको यानी परमिशन लेटर पहले से भेजे, हम आने वाले हैं, तुम तैयार रहो। ये काम हमने हमारा काम पूरा किया। तेरी भी तरीके से, अलग तरीके से पुलिस प्रशासन को यहाँ पे उन्होंने पूरा जमा करके रखे हैं। कुछ लोगों को तो बुलाया होगा ना अंदर बातचीत करने के लिए? नहीं बुलाया, 5 लोगों को बुलाया। हमने क्या बोले, ये हमारी समस्या 5 सालों से है भैया, अभी की नहीं है। ये अतिक्रमण का भी अभी ये नागपुर शहर में चल रहा है, ये अभी का नहीं है। अपन देख रहे हैं 7-8 महीने हो गए हैं, ये इनका वही समस्या चालू है। और हमारे जो प्रभाग का काम है तो 5 साल से चालू है, वैसी काम है। तो हम बोल रहे हैं कि आप ऐसे से उतरो, जैसी हम मालूम है हमारी जनता ये धूप में खड़े है, इतने धूप में, वैसे आप भी यहाँ खड़े रह के इन लोगों की समस्या का हल करो। क्या है तुम्हारा, तुम बताओ कि क्यों उठा रहे इन लोगों को, कौन राइट के तहत तुम इन लोगों को हटा रहे?